गाइस, यहाँ हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल एंड इट प्लेज वाइटल रोल इन इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन। इनहेरिटेंस में न्यूक्लियस का क्या रोल है? बिकॉज न्यूक्लियस इज द रिपोजिटरी साइट ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ द हेरिडिटरी मटीरियल। अब न्यूक्लियस में डीएनए है और ये डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में पास होता है, इसलिए न्यूक्लियस इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। इट इज़ द प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इन द सेल। न्यूक्लियस में वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइकवाइज डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग भी होती हैं। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद में मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है और वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफ़र होगा फॉर ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब तक हमने क्या देखा? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड मैच्योर आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल through nuclear pore for protein synthesis. Nucleus was first time discovered by an English botanist Robert Brown in 1831. न्यूक्लियस एक लार्ज सेल है जिसमें वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस की शेप के बारे में बात करते हैं तो जनरली न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, but sometimes we can see nucleus oval shaped, bean shaped, string shaped and lobed also. एक सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है उसे हम मोनोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मोनोकैरियोटिक, मोनो मीन्स वन एंड कैरियोटिक मीन्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो सेल विथ वन न्यूक्लियस इज मोनोकैरियोटिक सेल, सेल विथ टू न्यूक्लियस is dikaryotic cell, and the cell where nucleus are more than two is known as sinusitic cell. न्यूक्लियस, अब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है एक सेल का फीचर है। तो सीड ट्यूब्स हैं प्लांट्स की, फ्लोएम में मिलती हैं सीड ट्यूब्स, और रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये लाइव सेल्स हैं। अब ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, और कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, जिससे कि आरबीसीज को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस इज हैविंग टू मेम्ब्रेन्स। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर वाली को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इट इज फाउंड बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कंटेन्स राइबोसोम, और जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स एंड हेंस स्मूथ इन नेचर। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज हैविंग लेमिन्स associated with chromatins। chromatins के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी what are chromatins। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लेमिन्स होते हैं। लेमिन्स अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन में होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो न्यूक्लियस में मिलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और बाकी साइटोस्केलेटन में तीनों मिल जाएंगे आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये न्यूक्लियर लेमिन्स आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस एट लेट प्रोफेज। अब न्यूक्लियर पोर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज हैविंग सम रोल्स, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर, and it consists of an octagonal shaped tubular structure that is known as annulus। ये न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का।
जैसे न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बन गया है, अब उसको बाहर भेजना है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए। दीज रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फैक्टर्स हैं, दीज ऑल आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो साइटोसोल में सिंथेसिस हो रहा है इनका। These cytosolic proteins or enzymes have to be transported in nucleus. तो इनका ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर से। तो न्यूक्लियर पोर से इम्पोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। न्यूक्लियर पोर में इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं और हर न्यूक्लियस के पास अपना एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। से प्रोटीन, विच प्रोटीन हैज़ टू बी एंटर्ड इन न्यूक्लियस, वही प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगी जिसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल NLS, and these NLS proteins are rich in arginine and lysine. Next compartment is nucleoplasm. Nucleus contains a fluid और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है एंड इट इज हैविंग all the components required for DNA synthesis, RNA synthesis and other factors required for assembly of chromosomes. Next compartment is nucleolus. ये एक न्यूक्लियर बॉडी है। तो न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है दैट इज राइबोसोमल सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं और ये वेरियस जो आरएनएज होते हैं उनकी सॉर्टिंग करता है, जैसे ट्रांसफर आरएनए, एसएन आरएनए, एसएनओ आरएनए एक्सेट्रा। जैसा कि आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस हो गया है, न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल which is contained in chromatin and this chromatin is suspended in nucleoplasm. Major proteins of chromatin are histones and histones are arginine and lysine rich proteins. Chromosomes, chromosomes क्या है, जिनके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है। एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड्स, टीलोमियर्स। तो जो क्रोमोसोम के ends and these are known as telomeres. Centromere is the primary construction and the site through which two chromatids are attached. Normally, centromere consists of highly repeated satellite DNA. Centromere की पोजीशन के बेसिस पर शेप ऑफ द क्रोमोसोम, टाइप ऑफ द क्रोमोसोम also differs. तो हम देखेंगे यहाँ पर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के बेसिस पर कैसे क्रोमोसोम का टाइप चेंज होता है। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, जहाँ पर क्रोमोसोम इज विद 2 इक्वल आर्म्स। यहाँ आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल पोजीशन में है एंड 2 क्रोमेटिड्स आर इक्वल इन साइज। नेक्स्ट इज सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स आर विद chromosome is with unequal arms. Shorter arm is called P arm and the longer arm is called Q arm. यहाँ आप देख रहे हैं एक क्रोमेटिड जो है वो छोटा है, क्रोमोसोम की एक आर्म छोटी है, दैट इज P arm and next large arm is Q arm. Acrocentric chromosome, it is another type of chromosome. It is having subterminal centromere. Here you can see subterminal centromere with a very small and a very large arm. Terocentric chromosome, जहाँ पर सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पोजीशन पर होता है और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सिर्फ एक आर्म देखने को मिलेगी। अभी तक आपने देखा क्रोमोसोम विद 1 सेंट्रोमियर, बट समटाइम्स आप देख सकते हैं क्रोमोसोम विद 2 centromere. That chromosome is known as dicentric chromosome. And a chromosome without centromere is known as acentric chromosome. Thank you.